आपने रियलाइज किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उस पर आपकी चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते और आप सोचते रह जाते हैं। तो आज की ये सबसे बड़ी कॉमन चैलेंज बन गई है कि कैसे हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाएं। चाहे यूथ की बात करें, चाहे एंटरप्रेन्योर की बात करें, या बिजनेसमैन की बात करें, या घर में एक हाउस वाइफ है, या स्टूडेंट की बात करें, या और किसी पर्सन की बात करें, सारे के सारे लोग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उससे बाहर भी आना चाहते हैं। तो ऐसी क्या टेक्निक्स होती हैं, ऐसी क्या टूल्स होती हैं जिनको आप अप्लाई करके आप ओवर थिंकिंग से बाहर भी हो सकते हैं, एज वेल एज अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ में 5 पावरफुल टिप्स मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप ओवर थिंकिंग से बाहर हो सकते हैं और इसके पीछे रीजन क्या होता है ओवर थिंकिंग करने का। सो हे एवरीवन, माय नेम इज दीपेंद्र, आई एम अ लाइफ कोच एंड ब्रेक थ्रू स्ट्रेटजिस्ट। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। सबसे पहली बात समझते हैं ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, ज्यादा देर तक सोचना, ज्यादा समय तक सोचना, ये आपकी ओवर थिंकिंग कहलाती है। देखो, हम लोग 2 तरीके के थिंकर होते हैं। पहला होता है सोल्यूशन बेस्ड थिंकर एंड दूसरा होता है प्रॉब्लम बेस्ड थिंकर। यानी कि सोल्यूशन जो बेस्ड थिंकर होता है, किसी भी प्रॉब्लम में है तो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, लेकिन वही इसके एस्पेक्ट में होते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड थिंकर होते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है, मेरे पास फाइनेंशियल का इशू है, मेरे पास रिलेशनशिप का इशू है, अब ये पैसे नहीं आ पा रहे हैं तो मैं अपने घर को कैसे चलाऊंगा, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करूंगा, अभी मुझे बच्चों की फीस भरनी है, या फिर मुझे अभी ये कोर्स ज्वाइन करना है, मेरी शादी करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, उस प्रॉब्लम पे थिंक करते जाते हैं और वो उस पर ओवरलैप होती जाती है और आपके लिए बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाती है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन का। और इसी वजह से लोग ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं और ये आपकी एक मेडिकल बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाती है। देखिए कि हमारी थिंकिंग कितना असर करती है। देखो, हमारी 2 तरीके की स्टेट होती है, यानी कि 2 तरीके की हमारी मनोदशा होती है। मनोदशा होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो जब भी हम पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं, हमारे कुछ केमिकल रिलीज होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, इसी वजह से अपने आप को खुश महसूस करते हैं। पहला केमिकल होता है डोपामिन। डोपामिन आपको बहुत हैप्पी रहता है, बहुत एक्साइटेड स्टेट में रखता है। उसके बाद एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। एंडोर्फिन्स आपके अंदर इमोशंस को जनरेट करने का सबसे बड़ा कारण होता है। एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी आपके अंदर हैप्पीनेस का कारण होता है। और अगर आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो आपके अंदर 2 और केमिकल रिलीज होते हैं, उनका नाम होता है कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। ये आपके अंदर कहीं ज़्यादा तक जिम्मेदार होते हैं कि आप एंग्जाइटी में हैं, आप लोनलीनेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप वरी में हैं, आप सैड में हैं। सो ऐसे कौन से 5 पावरफुल टिप्स हैं जिनसे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। देखिए, हम सभी लोगों की लाइफ में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। सपोज कि आपके पास में कुछ हुआ, आपके फैमिली में कुछ हुआ, या फिर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, ये हमारी सब घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन सबसे पहली बात, अगर किसी चीज को लेकर के आप अगर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हो, अगर, तो पहला जो पिलर है वो है एक्सेप्ट इट। आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हम सारे लोग क्या होते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। सपोज आपके किसी के साथ आपका अनबन हो गया, आपके बॉस के साथ झगड़ा हो गया, या फिर बॉस को पीपीटी बना के देनी है, या बॉस आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है, या आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर आ रहा है, या फिर आपके एनवायरनमेंट में और कोई प्रेशर आ रहा है, फैमिली का प्रेशर है, फाइनेंस का प्रेशर है, आपके रिलेशनशिप का प्रेशर है, आपके इमोशंस का प्रेशर है, तो आप पहले इसको एक्सेप्ट करिए। तो जब आप अपने अंदर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तब आपका माइंड उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको जान लेता है कि नहीं दिस इज द राइट थिंग, और इसी वजह से ये चीज़ हो रही है, और कहीं तक आप थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में आ जाते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है चेंज योर स्टोरी। अब ये स्टोरी क्या चेंज करना होता है। देखो, हम सभी लोगों की लाइफ में ना एक स्टोरी होती है। हम जो लोग पिछले अपनी लाइफ से आए होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ ऐसी थी, मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कह दिया, उनके बदले मुझे ये कह देना चाहिए था। सपोज कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप सोचते रहते हो कि उस समय मुझे ये रिएक्ट करना चाहिए था, उस समय मुझे ये कहना चाहिए था, अगर मैं ये जवाब देता तो शायद ये उस पर अच्छा हो जाता।
और इस तरीके से आप रियलाइजेशन, आप एक इमेजिनेशन में जीतने की कोशिश करते हो और आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता है और इसी वजह से आप और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी नेगेटिव स्टोरी है आप उसको रिप्लेस करिए एक पॉजिटिव स्टोरी में, यानी कि अब अपने आप को रिलैक्स करिए एंड अपनी स्टोरी बनाइए। स्टोरी का मतलब ये है कि अब मेरी लाइफ बेहतर होगी, अब मैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं फाइंड आउट कर लिया हूँ, या फिर मुझे अब अगर मैं अपने बॉस का अच्छे रिलेशनशिप कर लूँगा, या फिर जिनके साथ रिलेशनशिप खराब है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप कर लूँगा। अगर आपके पास फिनेंसेस का चैलेंज है तो फिनेंस में आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन से कोर्सेस ऐसे ज्वाइन कर लेने चाहिए जिससे आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, या फिर जो हाउस वाइफ है जो घर में बैठी हुई हैं ओवर थिंकिंग करती हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे और आगे हम लेकर के जा सकते हैं, इसको हम कैसे इसका बेस्ट वे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये पिलर नंबर 2 है। एंड पिलर नंबर 3 इज राइट इट डाउन। अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं कहीं हद तक आपके जिम्मेदार होते हैं कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आपके अंदर डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी आता है, इस वजह से क्योंकि आपके उसी थॉट को बार बार अपने अंदर सोचते रहते हो। जब आप सोचते रहते हो तो बार बार और ओवरलैप होती जाती है और वो आपके अंदर एक न्यूरोलॉजिकल पाथवे बना लेती है और न्यूरोलॉजिकल पाथवे आपका एक क्लियर इम्प्रिंट बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, यानी कि आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा नोट डाउन करेंगे तो आपके अंदर से वो फीलिंग एक्सप्रेस होगी, आपके अंदर से इमोशंस एक्सप्रेस होंगे और कहीं तक आप अपने आप को रिलैक्स पाओगे। और ये साइंस में भी प्रूफ हो चुका है कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो आपके इमोशंस बाहर आते हैं, और जब आपके इमोशंस बाहर आते हैं तब अपने आप को आप एक कैथार्सिस स्टेट में लेकर के जाते हो। कैथार्सिस का मतलब होता है अपने आप को आप चीज़ों को, इमोशंस को बाहर करते हो, राइट। तो आप ज़रूर से ज़रूर लिखना शुरू करिए। अब जो सॉल्यूशन वो ये है कि लेट इट गो योर पास्ट। यस, हमारे पास की बहुत ज़्यादा पेनफुल मेमोरी पड़ी हुई है। किसी का अब्यूज़ है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, किसी रिलेशनशिप को लेकर के चैलेंज है, अगर आप अपने बिजनेस में फेल हो पा रहे हैं, या फिर अगर आप पैसे जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपका पास्ट का एक रेफरेंस पड़ा हुआ है। और जब आप नई चीज़ें करने जाते हो ना तो पास्ट क्या करता है, आपके ऊपर हावी हो जाता है, कहता है कि आपने तो ऐसा किया था, क्या आप ऐसा अब कर पाओगे। यानी आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ जनरेट कर देता है, और जैसे ही नेगेटिव बिलीफ जनरेट कर देता है अब आप उस पर होल्ड हो जाते हो। तो लेट इट गो योर पास्ट, अपने पास्ट को लेट इट गो जाने दो, राइट। उसको जाने दो पूरी तरीके, उसको डिलीट करना सीखो। डिलीट योर पास्ट पेनफुल मेमोरी, जो भी आपकी पास्ट की पेनफुल मेमोरी है आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप अगर इसको सीखना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से आकर के आप इसको सीख सकते हो, वहां से आप इसको सारी चीजों को बाहर कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है अवॉइड कंपैरिजन। यस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी आती है कंपैरिजन करने से। उसका ब्लेजर मेरे ब्लेजर से अच्छा क्यों, उसके कपड़े मेरे कपड़े से अच्छे क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी क्यों, उसकी बाइक मेरी बाइक से अच्छी क्यों, उसकी कार मेरे कार से अच्छी क्यों, उसका घर मेरे घर से अच्छा क्यों, उसके दोस्त मेरे दोस्तों से अच्छे क्यों। इतने सारे कंपैरिजन आपके चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सक्सेस मुझसे ज़्यादा क्यों, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा क्यों। ये सब सारे कंपैरिजन है ना, कहीं तक जिम्मेदार होते हैं आपकी ओवर थिंकिंग के, और ये आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ जनरेट करते हैं, ये आपकी एनर्जी को लो करते हैं। तो आप कंपैरिजन जितने भी होते हैं उनको आप अवॉइड करना शुरू करें। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे फोकस करना शुरू करें कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जब आप उसको इम्प्रूवमेंट कर ले जाओगे तो आपके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो, चाहे आप पैसे अर्न करने के लिए हो, या कोई नई स्किल सीखने के लिए हो, या फिर आपको कम्युनिकेशन करना हो। हर चीज़ के लिए आप अपने ऊपर जब फोकस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना शुरू कर दोगे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है फोकस ऑन योर सोल्यूशन, राइट। अपने अंदर एक प्रोग्रामिंग डेवलप करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम थिंक करते हैं तो हम नेगेटिव थिंक ज़्यादा करते हैं, हम प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम 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 चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एंड उसके वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, राइट। आपकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होना बंद हो जाती है, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है।
तो अब आपको क्या करना है, इसके बदले आपको सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग डेवलप करनी है, राइट। अब आपके पास जब भी प्रॉब्लम आए उसके लिए अब फाइंड आउट करो कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। मुझे कौन से ऐसी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए, मुझे ऐसे कौन से बुक्स ज्वाइन करना चाहिए, या ऐसे कौन से मेंटोर के पास जाना चाहिए, या मुझे ऐसा कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे लोगों को कौन से ज्वाइन करना चाहिए, कम्युनिटी को कौन सा ज्वाइन करना चाहिए कि जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। तो आपको ये 10 डे अगर चैलेंज लेते हो, तो अगर 10 दिन आप तक पूरी तरीके से करते हो, आप देखते हो कि आपके अंदर एक अमेजिंग चेंज आना शुरू हो जाएगा। कि यानी कि जब भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आए, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को डेवलप करिए। जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग को डेवलप करते हैं तो आपका माइंड जब भी कभी प्रॉब्लम से आएगा तो हमेशा सोल्यूशन के बारे में ही सोचेगा। इस तरीके से आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। आप कमेंट करके मुझे बताएं इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और कमेंट करें कि 10 डे चैलेंज आई विल थिंक अबाउट ओनली द सोल्यूशन एंड सोल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड बहुत सारे लोगों को फैला दो, ताकि जो लोग ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो लोग भी अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो टिल देन थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।